हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संडे को संडे हिंदी व्याकरण का कुछ वीडियो डालता हूं। हिंदी व्याकरण एक ऐसी विषय है जो प्रत्येक कक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे 7वां में हो, 8वां में हो, 9वां में हो, 10वां में हो, 11वीं में हो, 12वीं कक्षा में हो। विभिन्न प्रकार के कक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने शब्द के बारे में बताया था, शब्द क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताऊंगा। आखिर संज्ञा क्या होता है, इनके कितने भेद होते हैं। जब ये खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातें को हम आज वीडियो के माध्यम से देखेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं आखिर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा होता क्या है। आज हम लोग देखेंगे आखिर संज्ञा है क्या। तो देखते हैं संज्ञा, इसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन अब क्या है, संज्ञा क्या है? तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, या इसके अलावा कुछ और का बोध अगर कराएगा तो उसे संज्ञा कहेंगे। किसी का नाम हो, राम हो, श्याम हो, मोहन हो, सीता हो, गीता हो, पहाड़ हो, पृथ्वी हो, जितना भी अपन नाम देख रहे हैं उसे संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, एनिमल्स, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। मतलब किसी भी नाम को, या शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड को संज्ञा कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय। हिमालय हम कहें तो हिमालय एक पर्वत है, इसका मतलब नाम का बोध करा रहा है, इसे संज्ञा कहेंगे। श्याम, श्याम किसी का नाम हो सकता है, राम किसी का नाम हो सकता है, संजीव किसी का नाम हो सकता है। घड़ी, घड़ी भी संज्ञा है। जैसे हम लोग घड़ी पहने हुए हैं, ये भी एक संज्ञा है। घड़ी क्या है, तो किसी वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए घड़ी को भी संज्ञा कहेंगे। चादर इत्यादि। अब हम लोग जानेंगे आखिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितनी भेद होती है, ये हम लोग जानेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद होती है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद संज्ञा के होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सा भेद होता है। पहला है जातिवाचक संज्ञा। पहला है जातिवाचक संज्ञा, पहला जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा का नाम है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा का नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमने जाना संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम एक एक करके पहले
जातिवाचक को देखेंगे, फिर व्यक्तिवाचक को देखेंगे। इस प्रकार से सारा भेद को हम लोग अभी अब देखेंगे। तो आखिर जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसे हम अब देख लेते हैं। तो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से जाति भर का बोध होगा, जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का अगर बोध होगा तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिस संज्ञा शब्द से अगर जाति भर का बोध होगा तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गाय, अगर हम गाय नाम ले रहे हैं तो गाय का मतलब पूरे जाति भर का बोध करा रहा है। कैसा भी गाय हो, लाल गाय हो, काली गाय हो, उजली गाय हो, जैसे भी गाय हो, लेकिन गाय हम कहें तो पूरे जाति, गाय जाति का पूरा बोध करा दिया, इसलिए गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। फल, फल हम कह रहे हैं तो पूरे फल का बोध हो रहा है। कौन सा फल ये पता नहीं है, लेकिन पूरे फल का बोध करा रहा है, इसलिए फल एक जातिवाचक संज्ञा। हो सकता है उसमें आम हो, केला हो, संतरा हो, अनार हो, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसे हम जाति के अंतर्गत रखते हैं, इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। फूल, कोई भी फूल हो सकता है, गेंदा हो, गुलाब हो, चमेली हो, रसमेली हो, सारा फूल हो सकता है। पहाड़, कोई भी पहाड़ हो सकता है। नदी, नदी बोलेंगे तो कोई भी नदी हो सकता है, गंगा नदी हो सकता है, यमुना हो सकता है, सरस्वती नदी हो सकता है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, गंडक हो सकती है, कोई भी नदी हो सकता है। अर्थात नदी कहे तो नदी का बोध करा दिया, सारा नदी हो सकता है, कोई भी नदी हो सकता है, इसलिए नदी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पूरे जाति का बोध करा दिया। नदी से जाति जो भी है सारा का बोध करा दिया, इसलिए हम नदी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न किसी का नाम हम नहीं कह रहे हैं, सरस्वती नदी, पूरे नदी जाति का बोध करा दिया, इसलिए नदी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम लोग देखेंगे आखिर व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर फिर और देखते हैं। तो अगला देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? तो आइए देखते हैं। करा इससे किसी एक व्यक्ति, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। इससे किसी एक व्यक्ति का या पदार्थ का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे जो है किसी एक व्यक्ति का बोध होगा या किसी एक पदार्थ का बोध होगा, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है, जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय कहे तो सिर्फ एक हिमालय का ही बोध हो रहा है। गंगा, अगर हम नदी कहते हैं तो पूरे जाति भर का बोध होता है, लेकिन उस नदी में एक ऐसा नदी है जिसका नाम है गंगा। पर्सनल उस गंगा नदी के बारे में कह रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पटना, पटना एक शहर है, सीधे हम शहर कह देते तो पता नहीं चलता, लेकिन एक पर्सनल शहर की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? पटना, तो उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्री राम, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है श्री राम, रामचंद्र जी के बारे में हम कह रहे हैं, एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए देखते हैं अगला क्या है। तो दूसरा कह रहा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो आखिर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आज चलते हैं देखते हैं। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। इससे किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में पता चलता है, कैसा गुण है उसके पास, खराब गुण है कि अच्छा गुण है। धर्म के बारे में, रिलीजन, धर्म के बारे में, किस धर्म से संबंधित है, या स्वभाव के बारे में, उसका स्वभाव कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है,
इन सब के बारे में अगर जानकारी प्राप्त होती है तो उसी को बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। देखते हैं जैसे जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा एक उम्र होता है, तो बुढ़ापा को हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। ईमानदारी। ईमानदारी किसी का धर्म है, ईमानदार है, कोनो चोर है, उचक्का है, उसका स्वभाव है वैसा। सच्चाई, कोई आदमी ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है, बहुत ऐसा है जो बहुत सच बोलता है, उसका गुण है वैसा, तो इसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे लंबाई, कोई आदमी बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, तो उसका स्वभाव वैसा है, उसका भाव वैसा है, इसलिए इसको हम रखेंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो चलते हैं फिर अगला देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। आखिर समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा उसे कहेंगे इससे किसी समूह या समुदाय का बोध होगा। एक आदमी या एक व्यक्ति का बोध नहीं कराएगा, इसमें पूरा समुदाय का बोध कराएगा, पूरे समुदाय का बोध कराएगा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं वर्ग। अगर हम वर्ग कहेंगे, एक बच्चे वर्ग में पढ़ते हैं? नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए वर्ग एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना। सेना कहेंगे तो एक सेना के बारे में नहीं बोध हो रहा है, पूरे सेना के बारे में बोध हो रहा है। 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, तो सेना समूहवाचक संज्ञा है। हम बोलेंगे चाबी का गुच्छा, तो चाबी के गुच्छा में एक चाबी नहीं, पूरे चाबी का गुच्छा का बोध करा रहा है, इसलिए वो समूहवाचक है। सभा, जब सभा चलती रहती है, मीटिंग होता रहता है, तो उसमें एक आदमी मीटिंग करता है नहीं, इसलिए सभा को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगला कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम है द्रव्य, जिसे आप नाप सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वही कह रहा है इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है, उसी को बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। या शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं, बताए हैं, जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध। दूध को हम लोग क्या करते हैं? लीटर में लेते हैं, मापते हैं, इसलिए दूध है कि क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना। सोना को हम लोग तौलते हैं, सोना को हम लोग कैरेट में मापते हैं, तौलते हैं, और शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, ये थोड़ा जान लीजिए। और सोनार सब 24 कैरेट का सोना न देकर के 22 कैरेट 20 कैरेट का सोना बेचता है। चांदी। चांदी भी एक क्या है? द्रव्यवाचक है, इसको हम लोग तौलते हैं। घी को भी तौलते हैं। पित्तल भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। पित्तल को भी हम लोग क्या करते हैं? तौलते हैं, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, इसलिए पित्तल भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।